समुद्र के बीच फैली एक रहस्यमय रेखा जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह सिर्फ पत्थरों की श्रृंखला है या फिर इतिहास का वह अध्याय जिसे समय भी मिटा नहीं पाया? यह कहानी है राम सेतु की। भारत के तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली लगभग 48 किलोमीटर लंबी संरचना आज भी सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आती है। स्थानीय लोग इसे राम सेतु कहते हैं, जबकि पश्चिमी दुनिया इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है। लेकिन सवाल सिर्फ नाम का नहीं है, सवाल इसके अस्तित्व का है। रामायण के अनुसार यहीं से भगवान राम ने लंका जाने के लिए वानर सेना की मदद से एक विशाल पुल का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि नल और नील नामक वानरों ने पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और वे पत्थर तैरने लगे। यही सेतु राम को रावण तक पहुंचाने का मार्ग बना। यह कथा सिर्फ एक कहानी है या फिर भूले बिसरे इतिहास की सच्चाई? अब विज्ञान की ओर चलते हैं। नासा और अन्य सैटेलाइट एजेंसियों की तस्वीरों में समुद्र के नीचे एक उथली घुमावदार चट्टानी संरचना दिखती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह चूना पत्थर, रेत और मूंगे से बनी एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है। लेकिन यहीं पर रहस्य गहरा हो जाता है, क्योंकि कई जगहों पर पत्थरों की परतें एक दूसरे पर इस तरह रखी गई हैं, जैसे उन्हें जानबूझकर सजाया गया हो। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना हजारों साल पुरानी है। कुछ रिसर्च इसे 7000 साल से भी अधिक पुराना बताती हैं। और यही समय सीमा रामायण काल से हैरान करने वाली समानता रखती है। क्या यह महज संयोग है? अब आता है सबसे बड़ा विवाद। भारत में एक समय सेतुसमुद्रम परियोजना के तहत इस क्षेत्र को खोदकर समुद्री रास्ता बनाने की योजना बनी। लेकिन जैसे ही राम सेतु को नुकसान पहुंचने की बात आई, देश भर में विरोध शुरू हो गया। लोगों ने सवाल उठाया, अगर यह सिर्फ प्राकृतिक संरचना है तो दुनिया की बाकी चट्टानों जैसी क्यों नहीं दिखती? और अगर यह मानव निर्मित है तो क्या हम इतिहास को नष्ट कर रहे हैं? सरकार, वैज्ञानिक और श्रद्धालु तीनों के बीच बहस आज भी जारी है। कोई इसे आस्था का प्रतीक मानता है, कोई विज्ञान की पहेली और कोई इतिहास का दबा हुआ सच। पर एक बात साफ है, राम सेतु सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं है। यह भारत की संस्कृति, विश्वास और जिज्ञासा का संगम है। आज भी जब लहरें उन पत्थरों से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र खुद कुछ कहना चाहता हो। शायद वह कहानी जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। राम सेतु हमें याद दिलाता है कि हर मिथक जरूरी नहीं कि झूठ हो और हर विज्ञान जरूरी नहीं कि सब कुछ समझा सके। कुछ सच ऐसे होते हैं जो आस्था और तर्क दोनों के बीच खड़े रहते हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा किताबों में नहीं होता। कुछ इतिहास समुद्र के नीचे भी छुपा होता है। अब सच जानना आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या मानते हैं? राम सेतु आस्था है, विज्ञान है या दोनों? कमेंट में साफ लिखिए, आस्था, विज्ञान या दोनों, क्योंकि आपका एक कमेंट इस रहस्य को जिंदा रखेगा और चुप रहना भी एक जवाब होगा।